हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी होता है आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे, प्लस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये जो है कितने टाइप के होते हैं और जो है न्यूरॉन्स क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम ये एक टाइप का सिस्टम है, हमारे बॉडी को ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है सारे एक्टिविटीज़ को। हमारा बॉडी जो है इसके हेल्प से जो है फंक्शन करता है। जो हम हमारे बॉडी में डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं, हमारा बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होता है, लाइक जो भी हम करते हैं, वो सारा प्रोसेस, वो सारा फंक्शन इस सिस्टम के थ्रू होता है। सो नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के हेल्प से हमारा बॉडी कंट्रोल किया जाता है और कोऑर्डिनेट करवाया जाता है। It maintains homeostasis, also responsible for our perception, behavior, memories, and control all the function and voluntary as well as involuntary movements. So हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस जो है आयंस का बैलेंस रहना, टेम्परेचर का बैलेंस रहना, वो सारे काम हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है कैसा होना चाहिए, ये जो है नर्वस सिस्टम के हेल्प से होता है। प्लस हमारे परसेप्शन को, बिहेवियर को, मेमोरीज को जो है ये कंट्रोल करता है, फंक्शन करवाता है। वेरियस ऑर्गेन्स जो है फंक्शन करते हैं, ये इसके हेल्प से करते हैं। प्लस ये वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट दोनों करवाता है। हमारे बॉडी में वॉल्यूंटरी मूवमेंट, वॉल्यूंटरी एक्शन जो भी है, ये इसके हेल्प से होता है। प्लस इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट जो भी है वो भी इसके हेल्प से होता है। लाइक हमारे बॉडी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारे प्रोसेस जो है नर्वस सिस्टम के हेल्प से होता है। सो ये नर्वस सिस्टम करवाता है। नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क मेड ऑफ ब्रेन सेल्स एंड नर्व्स that send and receive messages throughout the body to control functions, process information and respond to stimuli. अब बात यह है कि हमारे बॉडी में इतने सारे काम होते हैं, फंक्शन जो भी काम हम करते हैं, ये जो है इसके हेल्प से होता है। कैसे होता है? जो एनवायरनमेंट में स्टिमुली क्रिएट होते हैं, एनवायरनमेंट में जो कंडीशन प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो है फंक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को रेस्पॉन्ड करवाया जाता है नर्वस सिस्टम के हेल्प से। सो एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि हम हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच करें तो हमारे हाथ में जो है हीट फील होता है, और हॉट ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा देर तक टच नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हमारे पूरे बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम हाथों से वो हॉट ऑब्जेक्ट को अगर टच कर रहे हैं तो हमारे हाथों में प्रेजेंट सेंसरी रिसेप्टर्स उन हीट को जो है मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उन हीट को वो रिस्पॉन्स करते हैं, जिसके हेल्प से वो जो कंडीशन बाहर का क्रिएट हो चुका है वो एज अ मैसेज या सिग्नल वो जो सेंसरी रिसेप्टर है वो कैरी करके ब्रेन सेल तक पहुंचाता है, ब्रेन के पास पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे बॉडी के वो मेन पार्ट होते हैं जहां पर डिसीजन बनाया जाता है कि अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंटल कंडीशन हमें किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए। सो वहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन बनाएंगे कि ये हाथों को वहां से हटाना है। सो वो जो है एज अ सिग्नल फिर से वो जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के हेल्प से रिलीज होता है, जो अगेन नर्व्स के जरिए वो उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, और वो टारगेट ऑर्गन जो है फंक्शन करता है। लाइक यहाँ पर देखिए आप, सेंसरी रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होते हैं हैंड्स में और ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स, क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, रिले एंड रेस्पॉन्ड a pain signal to brain and a command to muscles to pull the hand away all within a minute of that moment. So ये काम बहुत जल्दी करवाया जाता है। क्विकली जो है सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन क्विकली जो है उस ऑर्गन तक वो कमांड पहुंचाता है कि ये फंक्शन करवाना है। सो ये सिस्टम बहुत जल्दी होता है। बट आपको अगर पता हो, हमारे बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, एक जो हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का भी यही काम है कि हमारे बॉडी को वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस करवाता है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी होता है। नर्वस सिस्टम में सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन तक, ब्रेन फिर से कमांड भेजता है टारगेट ऑर्गन तक। सो ये काम बहुत जल्दी होता है। बट एंडोक्राइन सिस्टम के केस में क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, और वो हार्मोन्स जो है ब्लड में मतलब सिक्रीट किया जाता है, ब्लड के थ्रू वो उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, फिर सारा काम होता है। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम, ये जल्दी करवाया जाता है।
सो इस टाइप का सिस्टम जो है हमारे बॉडी में देखा जाता है, हमारे बॉडी को फंक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। देयर आर 2 मेन सब डिविजन्स ऑफ द नर्व सिस्टम। हमारे नर्व सिस्टम में 2 मेन सिस्टम प्रेजेंट है, 2 मेन सिस्टम ऐसे होते हैं जो आगे के नर्वस सिस्टम को पूरे जो है हैंडल करते हैं। सो 2 सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगी। अभी जो कि हम जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, सो मैं आपको समझा देती हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जो ब्रेन होता है हमारा, वो ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दोनों को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे बॉडी का जो है मेन डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। सो बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कोड ही होते हैं जो आगे के डिसीजन लेते हैं कि ये ऑर्गन को ये काम करवाना है, ये बॉडी के पार्ट को ये फंक्शन प्ले करना है। सो ये सब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कोड आता है। वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो उन नर्व के बारे में कहा गया है जो पूरे पेरिफेरी में, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और जो है क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है और उनके ब्रांचेस, प्लस स्पाइनल कोड में स्पाइनल नर्व्स और जो है उनके ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, और गैंग्लिया और सेंसरी रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होता है। सो ये सब प्रेजेंट होते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थ्योरी आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो आप डायग्राम में समझ सकते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड को कहा जाता है। ये दोनों को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो भी स्टिमुली या जो भी सिग्नल जो है नर्व के थ्रू आता है हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कोड में, जो भी स्टिमुली या सिग्नल बोलो, जो भी सिग्नल जो है बाहर से रिसेप्टर के द्वारा जो है कैरी किया जाता है, वो यहाँ पर लाया जाता है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास, और ब्रेन और स्पाइनल कोड ही जो है डिसीजन बनाते हैं, उस ऑर्गन तक वो कमांड पहुँचाते हैं कि इस तरीके से वो ऑर्गन, वो टारगेट ऑर्गन आगे का फंक्शन करेगा। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के जो भी पेरिफेरी से इस तरीके से नर्व निकले हुए हैं पूरे होल बॉडी में, पूरे पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में जो है प्रेजेंट है, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो अभी हम लोगों ने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली सिग्नल को यहाँ वहाँ भेजता है। सिग्नल को पहले ब्रेन और स्पाइनल कोड तक भेजेगा, फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड अगेन सिग्नल को उस टारगेट ऑर्गन तक भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। सबसे मेन जो है यहाँ पर नर्व है। ये नर्व क्या होते हैं? व्हाट इज नर्व? नर्व आर केबल लाइक बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। बेसिकली आप देख सकते हो केबल लाइक इस तरीके से ये प्रेजेंट है पूरे बॉडी में। सो ये केबल लाइक बंडल होते हैं नर्व फाइबर के। नर्व फाइबर बेसिकली क्या है? न्यूरॉन। हम इस वीडियो में ही न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन का जो बंडल है, जो बहुत सारे न्यूरॉन मिलके एक बंडल फॉर्म करते हैं, उस बंडल को हम जो है नर्व कहते हैं। सो यहाँ पर ये नर्व या आप बोलो कि बंडल ऑफ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल को थ्रू आउट दी बॉडी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है इस तरीके से ये नर्व का डायग्राम है। यहाँ पर ये आर्टरी है, ये वेन है। यहाँ पर ये एक्सोन्स है, एक्सोन में माइलिन सीट होता है, वो माइलिन सीट का जो है इस तरीके से बंडल दिखाया गया है, और उस पूरे बंडल को हम नर्व कहते हैं, जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जैसे कि आर्टरी, वेन्स, और जो है इस तरीके से एक्सोन, माइलिन शीट और जो है इंडिविजुअल न्यूरॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक और डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी नर्व जॉइंट होके प्रेजेंट है वो कहाँ पर जॉइंट है? स्पाइनल कोड में। ठीक है, यहाँ पर भी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के पास में प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी जो है पीएनएस के बारे में समझाया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के केस में जो है स्पाइनल कोड से सभी अटैच्ड है। सो ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पर ये स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड में जो है इस तरीके से ये नर्व अटैच है। ये नर्व देखने में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया ब्लड वेसल्स है यहाँ पर इस हिस्से को, आउटर हिस्से को हम एपिन्यूरियम कहते हैं। एपिन्यूरियम के अंदर आप देखोगे फेसिकल प्रेजेंट है, इस पूरे हिस्से को फेसिकल कहते हैं। बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। एक को अगर हम निकाल के देखें यहाँ पर बाहर, तो इस फेसिकल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आउटर का जो लाइनिंग है उसको हम पेरीन्यूरियम कहेंगे, इस फेसिकल का।
अब यहाँ पर इसके अंदर जो आप ब्लू ब्लू एक देख रहे हो, इसके अंदर ये जो क्या होता है, एंडोन्यूरियम होता है। और एंडोन्यूरियम में इस तरीके से स्वान सेल होते हैं और उसके अंदर एक्सोन प्रेजेंट होता है। स्वान सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो ये पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर जो कि मैंने आपको कहा कि न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स के बंडल को, न्यूरॉन्स के गुच्छे को ही हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। सो एक न्यूरॉन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स जो है ये कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स है या नर्व सेल हम बोलेंगे, जो एक्ट करता है एज अ कंडक्टर सेल। न्यूरॉन एक टाइप का सेल है। कंडक्टर सेल क्यों कहा है, क्योंकि क्या होता है कि ये उस एनवायरनमेंट से सिग्नल को जब कैरी करता है तो इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि उस सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे। एक्शन पोटेंशियल के जरिए जो है ये काम ये कर सकता है। सो ये कंडक्टर सेल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो जो है इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं उस सिग्नल को और ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक जो है पहुंचाते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली हमारे बॉडी में एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, अप्रोक्सीमेटली 80 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी के केस में 80 बिलियंस जो है न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि कितने सारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। सिग्नल या मैसेजेस को वो रेपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं और वो CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक वो भेजते हैं और वहाँ से क्या होता है कि वो फिर से उस मैसेज को, जो डिसीजन बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उस मैसेज को अगेन वो कैरी करके उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं या पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो भी पार्ट्स होंगे जहां पर काम करवाना है आगे, वहां पर भेजते हैं और बाद में जो है वो पार्ट या वो ऑर्गन या वो बॉडी या वो सेल आगे जाके काम करता है। न्यूरॉन पोजेस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, the ability to respond to any change in the environment non-stimuli that is strong enough to initiate or convert to an action potential। ये बेसिकली ये एक कैपेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल होते हैं, एबिलिटी होती है इनमें कि वो कोई भी एनवायरमेंटल चेंज या स्टिमुली को, ठीक है, वो क्या करे, इनिशिएट करे या कन्वर्ट कर दे एक्शन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। Our nervous system consists of nervous tissue defined by the presence of special type of cell as neuron which act as a cellular level। अभी जो मैंने आपको समझाया वही बातें कही गई है कि ये जो है सेलुलर लेवल में काम करता है, नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है और ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि न्यूरॉन जो है एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली, बाहर से भी सिग्नल आ सकते हैं, अंदर हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ फंक्शन करवाना होता है जिसकी वजह से वो सिग्नल वो कैरी करके ब्रेन तक पहुँच जाता है और बाद में वो जो है वो उस इंटरनल ऑर्गन से या इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी से वो काम करवाता है। बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली को न्यूरॉन क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे प्रोपगेट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं या प्रोपगेट होते हैं अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर, वहाँ से ये ट्रैवल करता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ये इम्पल्स जो है कितने स्पीड में ट्रैवल करता है, 0.5 to 130 मीटर पर सेकेंड में। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ टोटल of over 100 billion neurons with approximately 86 billion neurons in the CNS and billions more in the PNS। यहाँ पर कहा गया है कि टोटल जो है 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 86 बिलियन न्यूरॉन CNS में प्रेजेंट होता है और बाकी PNS में प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूरॉन का तो न्यूरॉन देखने में कुछ इस तरीके से होता है। न्यूरॉन में जो है सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ये हिस्सा जिसको हम एक्सोन कहते हैं वो प्रेजेंट होता है और ये हिस्सा जिसको हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी में आपको देखने को मिलेगा इनके पास न्यूक्लियस है, ये सेल है, एक टाइप का सेल है, तो इनके पास सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनिल्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो सेल बॉडी में ही प्रेजेंट है जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये वेरी करता है, ये जो है स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वेरी करता है, किसी में डेंड्राइट्स होते हैं किसी में डेंड्राइट्स जो है नहीं होते हैं। वही ये बीच का जो लंबा हिस्सा आप देख रहे हो ये है एक्सोन। एक्सोन के चारों बगल इस तरीके से माइलिन शीट प्रेजेंट होते हैं और माइलिन शीट के बीच में जो इस तरीके से खाली हिस्सा है इनको नोड ऑफ
रेनवियर कहा जाता है। वही जो एक्सोन है वो सेल बॉडी के साथ जिस पॉइंट में जुड़ा हुआ है उस पॉइंट को एक्सोन हिलोक कहा जाता है। अब बात रही एक्सोन टर्मिनल की, लास्ट का जो एंड पॉइंट है न्यूरॉन का उसको एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। एक्सोन टर्मिनल में इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उसके टिप में साइनेप्टिक नोड प्रेजेंट होते हैं। ये एक न्यूरॉन है। अब दूसरा न्यूरॉन इस एक्सोन टर्मिनल के पास से जुड़ा हुआ होगा, मतलब एक न्यूरॉन का हेड पोर्शन लाइक सेल बॉडी पोर्शन दूसरे न्यूरॉन के टेल पोर्शन मीन्स एक्सोन टर्मिनल पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन दूसरे न्यूरॉन के साथ भी वो उस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। सो इस तरीके से जुड़ जुड़ के वो नर्व्स को बनाते हैं और पूरे नर्व्स जो है पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं।